उनके 40 सैनिक मर गए, उन्होंने सीज फायर छोड़ा। 7 तारीख की रात को 9:10 से उन्होंने फायरिंग की। हमने उनके 4 एयर बेस उड़ाए और 40 सैनिक मार दिए। तब उनके डीजीएमओ का हमें फोन आया कि संघर्ष विराम करना है, युद्ध विराम करना है। साला डोनाल्ड ट्रम्प चाइना पे 145% टैरिफ लगाता है, आयात शुल्क, फिर बाद में 80% करता है, फिर बाद में 30% करता है। अरे बंदर भी इतनी गुलाटी नहीं मारता जितनी वो मारता है। भारत की जीडीपी से उसको मतलब है, भारत की बाजार से मतलब है। भारत को वो देश नहीं समझता, 142 करोड़ लोगों का बाजार समझता है। आप कह रहे युद्ध नहीं लड़ा, हमारे जवान शहीद हो गए, कोई नहीं मरे अभी, कोई जो अहम मुद्दा है ये बताइए, सीज फायर सही हुआ या गलत हुआ? अब आओ मुझे पे बताइए। देखिए, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, या किसी को मालूम भी नहीं होगा। अच्छा, हमारे देश की जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, 6.5% चल रही है। ध्यान रखना, वर्ल्ड में G20 मतलब ग्रेट 20 देश 20, अमेरिका की जीडीपी चल रही है 2.5, सबसे अमीर 2.5, स्पेन की चल रही है 3%, जर्मनी की 3%, फ्रांस की 2.8, चाइना की 3.1। अब ये जीडीपी क्या होती है नहीं मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। जीडीपी मतलब आपकी खरीदने की क्षमता। आपके अगर खरीदने की क्षमता है तो आपकी देश में उत्पादन बढ़ेगा, आपकी देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। चाइना में वो बुरा हाल हो रहा है, एप्पल ने वहां से प्लांट निकाल के हमारे इंडिया में 1.5 साल से लगा लिए और यहाँ से एप्पल मोबाइल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर। उसका रिबेट हमें मिल रहा है। तो इससे क्या सीज फायर और इससे क्या लेना देना? इसका लेना देना मैं समझा रहा हूँ। यही सीज फायर नहीं होता, यही युद्ध चल रहा होता। 6 महीने बाद 2 महीने बाद बोलते मोदी तूने इतनी महंगाई कर दी, लानत तेरे पे। ये हमारी देश की जनता है। हम अपने आप को सिर्फ हिंदुस्तान के हिसाब से तोलते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दुनिया हमें क्या देख रही है, हमें उस हिसाब से अपने आप को तोलना पड़ेगा। कुएं के मेंढक नहीं है हम, तो दुनिया हमें क्या देख रही है। मतलब महंगाई की वजह से युद्ध को रोक देना चाहिए। महंगाई नहीं, तो जवान मरे उनका क्या होगा? महंगाई नहीं। हमारे कितने जवान मरे हैं? 8 लोग मरे अंकल। 5 नहीं, 8 लोग मरे। डीजीएमओ की रिपोर्ट, 8 लोग मरे। डीजीएमओ ने 5 बोले और उनके कितने मरे सैनिक? 40, 100 आतंकवादी। अच्छा। ये हमारी सेना के प्रवक्ता डीजीएमओ ने ये रिपोर्ट दी है, किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखिएगा, डीजीएमओ ने क्या बोला? डीजीएमओ का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हमारे डीजीएमओ ने राजीव गई ने बोला है कि जब उनके 40 सैनिक मर गए, उन्होंने सीज फायर छोड़ा। 7 तारीख की रात को 9:10 से उन्होंने फायरिंग की। हमने उनके 4 एयर बेस उड़ाए और 40 सैनिक मार दिए। तब उनके डीजीएमओ का हमें फोन आया कि संघर्ष विराम करना है, युद्ध विराम करना है। ये उनके डीजीपी का। हमारे अगर हम सेना का जो डीजीएमओ अध्यक्ष है उसमें हम प्रश्न नहीं उठा सकते सर। ये किसी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का बयान नहीं है। तो आप बात समझिए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प बीच में आए और उन्होंने मध्यस्थता की बात कही दोनों देशों के बीच में। देखो, डोनाल्ड ट्रम्प है बंदर। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो राष्ट्रपति है अंकल। सर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। वो है बंदर, उसके हाथ में उस्तरा आ गया है। अच्छा, ही इज ए मंकी, ही हैज ए नाइफ। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मेरे को अरेस्ट करा दे, बम गिरा दे डोनाल्ड ट्रम्प। साला डोनाल्ड ट्रम्प चाइना पे 145% टैरिफ लगाता है, आयात शुल्क, फिर बाद में 80% करता है, याद रख लीजिएगा अंकल, फिर बाद में 30% करता है। अरे बंदर भी इतनी गुलाटी नहीं मारता जितनी वो मारता है। तो कहीं भारत के साथ खेल तो नहीं खेल रहा? सर उसको भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत की का दोस्त है आप? अरे भारत की जीडीपी से उसको मतलब है, भारत की बाजार से मतलब है। भारत को वो देश नहीं समझता, 142 करोड़ लोगों का बाजार समझता है। हमारे देश में 5000 कंपनियां विदेश की
विदेश की 5000 कंपनियां हमारे देश में प्रोडक्ट अपना बेच रही हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो गलत नहीं दे रहा हूं। अगर गलत बोलूं तो कभी माइक पे नहीं बोलूंगा। 5000 कंपनियां विदेशी हमारे देश में अपना सामान बेच रही हैं। इंडिया का बाजार चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका। अरे ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका। फायर पे कह रहा हूँ, वो तो छोड़िए ना। आपने डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिया। हाँ। मैंने उसकी पोल खोली है। अरे एक वियतनाम जैसे देश से, यही डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका, वियतनाम हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। उसने नाको चने चबाए। आप वर्ल्ड वॉर की मूवीज देख लेना, हॉलीवुड की। वियतनाम में क्या तबाही अमेरिका की बजाई है। ये डोनाल्ड ट्रम्प अफगानिस्तान से $3 अरब के हथियार छोड़ के भाग गया। तो कैसे मोदी जी के दोस्त बन गए अंकल? सारी बात मोदी जी मानने लगे। मोदी जी के सारी दुनिया दोस्त है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी इसको कूटनीति बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प दोस्त है। डोनाल्ड ट्रम्प से पहले बाइडेन था, उससे पहले बराक ओबामा था, उससे पहले क्लिंटन था, उससे पहले निक्सन था, उससे पहले जिमी कार्टर था। मैं अमेरिका के राष्ट्रपतियों के नाम बता रहा हूँ आपको। ये दोस्ती गलबैया लगा के वाली दोस्ती नहीं है, चड्डी बनियान वाली दोस्ती नहीं है। जो दोस्त हैं तो हैं, उसको हमारे बाजार की जरूरत है। तो दोस्त हैं, अगर डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी के दोस्त हैं तो इनको इनकी बात माननी चाहिए ना। पाकिस्तान को कैसे इन्होंने पैसा दे दिया? डोनाल्ड ट्रम्प ने समझौता करवाया पाकिस्तान को बोल के, इंडिया को बोल के नहीं। अच्छा। कल मोदी जी का 20 मिनट का 8 बजे भाषण आया, सुन लीजिएगा ध्यान से, वापिस से पूरा भाषण सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला हमने दबाव में समझौता नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से समझौते का हमें ऐलान हुआ है। तो नहीं मानना था ना, क्यों मान लिया? आप बात नहीं समझ रहे हो सर, फिर आपको भी अवंतीपुरा और वहाँ भेजना पड़ेगा। आप मीडिया वाले हो। जाने वाला हूँ अंकल, मैं तो जम्मू जाने वाला हूँ। जम्मू की बात नहीं है, जम्मू ड्रोन चलाए, पुंछ जहाँ पे जवान शहीद हुआ है वहाँ से हो गया है अंकल। आप जम्मू नहीं, आप पूरा कश्मीर घूम के आइएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमने ये कहा है, आप ये मत समझिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, हमने 100 आतंकवादियों को मारा है। आप कह रहे युद्ध नहीं लड़ा, हमारे जवान शहीद हो गए अंकल। हमारे कितने हो गए? 26 पहलगाम में मर गए। नहीं, वो निर्दोष मरे। वो तमाम लोग ड्रोन से जो पंजाब में मर गए, उन कोई नहीं मरे। अभी कोई डाटा नहीं आया, आप अपनी मर्जी से डाटा लेके आ रहे हो। अभी तक सरकार की तरफ से कोई डाटा नहीं आया कि कितने मरे पंजाब में। क्या बात कर रहे हैं अंकल? खबरें चल रही हैं, मरे हैं। मैं शहीद जो हुआ है उसके घर पे होके आया हूँ। मरे टोटल मरे हैं 28 पूंछ में, जम्मू कश्मीर में मरे हैं। और वो जो बॉर्डर एरिया था, पाकिस्तान ने जो मोटार से शेयरिंग की है हमारे गांव के नजदीक। अच्छा। और बदकिस्मती से मैं हिंदू होके नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो अगर मुसलमान भी मरा तो वो भी हिंदुस्तानी है। तो वहाँ मरे हैं हिंदुस्तानी, कश्मीरी मुसलमान मरे हैं वो हिंदुस्तानी। मैं कह रहा हूँ आप बात थोड़ा समझिए। अभी हमने एक बात और बोली है कि हमने पानी नहीं देना। अच्छा। मोदी जी ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और अभी युद्ध होगा, आपकी तसल्ली पूरी होगी। युद्ध होगा 100%। फायर हो गया, अब युद्ध अभी होगा। वो कैसे? हम जब पानी नहीं देंगे तो युद्ध होगा। पाकिस्तान में 90% खेती और वहाँ 90% पानी हमारा पीते हैं। 6 नदियों का पानी दे रहे हैं हम, सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, 6 नदियों का पानी दे रहे हैं। भारत पानी रोक पाएगा? भारत पानी रोक के रुक पाएगा भारत? सुनिए, हमने पानी को रोकना नहीं है, हमने पानी को डाइवर्ट करना है। अच्छा। हम ऊंचाई से निचाई में पानी दे रहे हैं, निचाई से ऊंचाई में नहीं। अगर आप ऊंचाई से निचाई में पानी दे रहे हैं तो आप बाईपास कर सकते हो। अच्छा। हमने अगर चिनाब का पानी रोका है और 2 नदियों का पानी रोक दें, अगर ये वॉर ना हो जाए तो कह देना, और वॉर होके रहेगी। अच्छा। अगर मोदी ने कहा है पानी नहीं देना तो पानी नहीं दिया जाएगा। खुफिया एजेंसी की आप बात तो नहीं खोल रहे, कहीं पाकिस्तान को पता लग गया तो? सर सुनिए, हमारा पूरा देश ही खुफिया एजेंसी है। अच्छा। 142 करोड़ लोगों ने ये जो हमने अटैक किए
हाँ। सारी विपक्षी पार्टियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में जुड़े हैं इस अटैक में। तो खुफिया एजेंसी, हमारा पूरा देश खुफिया एजेंसी है। अच्छा। और अगर मोदी जी ने, मैंने कल भी आपके मीडिया में कहा था, अगर मोदी जी ने पानी दिया तो मैं मोदी जी को कायर बोलूंगा, ऑन कैमरा आज भी कह रहा हूं। मुझे पता है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। मैं अंधभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, और आप देख लेना ये वॉर होके रहेगी पानी के चक्कर में। अच्छा। ये पानी रोका किसने? लड़ाई तो पानी, ये पानी रोका किसने? ये समझौता कब हुआ था बताइए आप? ये अभी 17 तारीख को 16 तारीख को हुआ समझौता। ये समझौता कब हुआ पानी देने का? अब ये नहीं पता मेरे को। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता करवाया था। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कि आपके पास नदियों की कमी नहीं है, अच्छा। पाकिस्तान में पानी नहीं होता, तो आप पानी दे दीजिए। तो उस समय ये समझौता हुआ, 6 नदियों का पानी हमने दिया, तब से दे रहे थे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। अब वर्ल्ड बैंक का बयान आ चुका है, वर्ल्ड बैंक का भी बयान आ चुका है, आप ध्यान गौर से सुनिएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, अजय बंगा उनके प्रेसिडेंट हैं, सरदार जी, उन्होंने कहा है हम एक मध्यस्थ थे, हम मीडिएटर थे, हम इंडिया के ऊपर जोर नहीं डाल सकते कि वो पानी देगा कि नहीं देगा। हमने एक समझौता कराया था, हम दबाव नहीं डाल सकते। ये उनका बयान ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आ चुका है। आप मीडिया से हैं तो आप भी बयान की खबर रखिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई अब जो होगा वो युद्ध होगा। अभी हमने एक स्ट्राइक की थी, अच्छा, टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक की है। ये युद्ध क्या होता है? मतलब आपका कहना है कि युद्ध हुआ ही नहीं? नहीं, हाँ। हमने युद्ध नहीं लड़ा। तो बड़ा बड़ा टीवी चैनल क्या बोल रहा था कि कराची उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। सर, हमने कराची में अपने INS विक्रांत से बमबारी की है। नहीं, हमने आइए भैया आगे आइए। आइए सर, आइए। हमने INS विक्रांत से कराची में बमबार की है। हमने उनके 4 एयर बेस उड़ाए हैं। ये एयर बेस कब उड़ाए हैं? ये 4 एयर बेस कब उड़ाए हैं? जब पाकिस्तान ने रात को युद्ध विराम का उल्लंघन किया, युद्ध विराम को नकार दिया। अच्छा। उस चक्कर में उसके हमने प्लेन भी उड़ाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को डांटा है कि बगैर इजाजत के F-16 क्यों उड़ाया तूने। ये बयान आ चुका है सर अखबार में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं सोशल मीडिया की न्यूज में नहीं बोलता हूँ, या टीवी की न्यूज में नहीं बोलता हूँ। अच्छा। जो लिख गया अखबार में, हाँ, अखबार में आया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को डांटा है 4-5 दिन पहले, तूने F-16 क्यों उड़ाया। आज अमेरिका में F-16 के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ रहा है। बोल रहे हैं अमेरिकन कि F-16 की फैक्ट्री बंद करो। अब आपको ये भी बता दूं, हमारा राफेल आज 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। F-16 तीसरी पीढ़ी का विमान है, 15 साल पहले अमेरिका ने दिया था। हमारे MiG-21, बाइसन, मिराज इनकी टक्कर का है F-16। आज एडवांस प्लेन जो हैं हमारे पास, जो है राफेल, जिसने स्काइप मिसाइल छोड़ के तबाही मचाई है, 100 आतंकवादी मारे हैं। मोदी ने कहा है अब पाकिस्तान को ये हमला करेगा आतंकवादी तो एक्ट ऑफ वॉर खिलाया जाएगा, 2 देशों के बीच में युद्ध। लेकिन देश सब पता है कब को याद कर रहा है? 1971 याद कर रहा है, इंदिरा गांधी के समय का। अब बता दो, आ जाओ इंदिरा गांधी पे आ जाओ आप। मैं 8th क्लास में था। मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। अच्छा। मैं 8th क्लास में था। हमें हिस्ट्री में बताया गया था 3 करोड़ बांग्लादेशी हमारे सर पे कथकली कर रहे थे। अच्छा। कितने? 3 करोड़। भरतनाट्यम कर रहे थे। अच्छा। क्यों कर रहे थे? क्योंकि बांग्लादेश, जिसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अच्छा, आजादी के टाइम पे, और वहाँ पे बंगाली बोली जाती थी। मुस्लिम देश होने के बावजूद आज भी बंगाली बोली जाती है।
बांग्लादेश में वहाँ का राष्ट्रीय गान भी बंगाली में है सर। और पाकिस्तान वाले जो हैं वो बांग्लादेश का मजाक उड़ाते थे बांग्लादेश के वासियों का। तब जाके नजीब शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के बाप ने विद्रोह किया। पाकिस्तान में जितनी सहूलतें थी बांग्लादेश को नहीं मिलती थी। हमेशा लाइट चली जाती थी, पानी नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं मिलता था। उस समय जनरल टिक्का खां बांग्लादेश का पाकिस्तान का आया बांग्लादेश में, उसने कह डाया संगीनों पे, बंदूक की संगीनों पे बच्चों को उछाला गया। टिक्का खां का नाम बांग्लादेशी कोई हो तो उससे पूछ लेना, वो बता देगा क्या था। अच्छा। बेशुमार औरतों का रेप हुआ वहां पे। तब शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा से कहा हमें बचाइए। अच्छा। इंदिरा ने लड़ाई लड़ी 71 की। लड़ाई लड़ी बांग्लादेश में, समझौता हुआ शिमला में। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमने अरेस्ट किए हुए थे। इंदिरा को क्या करना चाहिए था? उस समय भी तो अमेरिका का फोन आया था कि युद्ध को रोकिए। इंदिरा को क्या करना चाहिए था? इंदिरा को बोलना चाहिए था पाकिस्तान को ये 93,000 सैनिक तब दूंगी हमारा पीओके दे, हमारा पीओके दे। ये 93,000 सैनिक तब तेरे को दूंगी। क्यों नहीं इंदिरा ने पीओके लिया? 93,000 सैनिक जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड में है। तो मोदी जी क्यों रुक गए? जनरल नियाजी उसने दस्तखत किए, हमारी तरफ से सोडी ने। तो 93,000 सैनिक ऐसी छोड़ क्यों? वोट बैंक की राजनीति। मैं आपको आज मोदी जी ने क्यों नहीं लिया? मोदी जी आज हमने पीओके पे हमला नहीं किया। तो हमने अब तो अच्छा समय था। हमने वहाँ की मिलिट्री पे हमला नहीं किया, हमने वहाँ की जनता पे हमला नहीं किया। युद्ध मतलब इजराइल और हमास का युद्ध, युद्ध मतलब रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जिसमें सिविलियन मरते हैं, जनता मरती है। सैनिक और आगे जाता तब तो ऐसा युद्ध होता। ये और आगे हमने नहीं करना था। हमें मतलब पहलगाम जैसे बार बार दोहराते रहो। हमें इतना पता है, पहलगाम और पुलवामा, हमें इतना पता है पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 142 करोड़ की आबादी में मोदी जी 142 करोड़ को भी संभालना है। हमारा मेन दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान तो वैसे ही बह जाएगा। आप ध्यान रखिए। आज हमने एक छोटी सी झलक दिखाई है, वो भाई साहब बोल रहे थे ट्रेलर था। अच्छा। ये S-400, ये DRDO, ये अग्नि, ये हमारी आकाश, जिन्होंने ये डिस्ट्रॉय की है। एक तो सदा हुआ हमला करना और उनके हमले का सदा हुआ जवाब देना। तो जवाब कहाँ दिया सर? अभी आप ये मानोगे नहीं। ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ अंकल बताओ। नहीं 100 लोग मारे, जवाब नहीं है। आप नीरो 100 लोग मारे हैं। रुक जाइए। हाँ क्या कह रहे हैं? रोम चल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप नीरो मत बनिए। नहीं तो अंकल सीज फायर इस समय जरूरी। मैं क्या कह रहा हूँ? तो पूछ रहा हूँ। इटली की राजधानी रोम जब वो जल रही थी तो नीरो बांसुरी बनाया था। मीडिया को नीरो नहीं बनना चाहिए। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो मीडिया बांसुरी बजा रही है। हाँ, मीडिया बांसुरी बजा रही है। वो अगर ये जो युद्ध विराम हुआ है उसके खिलाफ है तो मीडिया नीरो बन रही है। मीडिया खुद नीरो बन रही है। रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप नहीं सवाल ना करें, चुप रहे हैं अंकल, हाथ पे उंगली लगा के। आपको 6.5% GDP को कोई मतलब नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी देश की नहीं है। और पाकिस्तान बार बार हमला करता जाए पुलवामा जैसे और पहलगाम जैसे, भारत सहता जाए। हमने पुलवामा का जवाब दिया है। बहुत तगड़ा 100 आतंकवादी अगर हमारे रक्षा मंत्री बहुत नपीचुली भाषा में राजनाथ सिंह बयान देते हैं, अगर उन्होंने बयान दिया कि हमने 100 आतंकवादी घर में घुस के मारे हैं, एक भी विपक्षी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया बात का। आप मीडिया होके कैसे विरोध कर रहे हो? विपक्ष की 26 पार्टियां बनी तो इस समय भी तो विपक्ष खड़ा था। तो नहीं, आप बात नहीं समझे। हमने हमारे 26 मरे
हमने 100 आतंकवादियों को मारा, 40 उनकी सेना के जवान मार दिए, तो ये डेटा दिया है तो विपक्ष तो विरोध नहीं कर रहा, विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ा है, तो मीडिया को विरोध करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं अंकल, हम भी तो नागरिक हैं, हम भी तो विरोध देखो हाँ।